नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं यस बैंक के बारे में। देखिए ये सभी लोगों को पता है कि यस बैंक ने बहुत लोगों का पैसा डुबा दिया, ठीक है। और बहुत ऐसे एफआईज रिटेल निवेशक बहुत लोगों का पैसा डूबा और बहुत ही बुरी तरीके से। चलिए मैं आज यस बैंक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप अभी की सिचुएशन में इसमें ख़रीदारी करते हैं या सेलिंग करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा वो देखिए। इसके बारे में मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा गेम है। यस बैंक में अभी भी बहुत बड़ा गेम है। वो गेम मैं आपको समझाना चाहता हूँ जहाँ तक मेरे को समझ में आता है। चलिए देखिए, पहला है बात, सबसे मैं नीचे आपको लेके चलता हूँ और लेके आता हूँ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेना क्यों ज़रूरी है और किस लिए मैंने आपको बोला है। यहाँ पे आप देखिए, ये चीज़ आप देखिए, सबसे बड़ी स्टेक किसकी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक में, मतलब जो अपना भारतीय स्टेट बैंक है उसका यहाँ पे 30% होल्डिंग है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। और पूरा का पूरा हाथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और एफआईज भी लगभग 420 एफआईज इसमें इन्वेस्ट हैं 13.77% की होल्डिंग के साथ। म्यूचुअल फंड 23 स्कीमों ने यहाँ पे पैसा लगाया है लगभग 0.30, लगभग ना के बरोबर, ठीक है। अभी भी देखिए इसमें इंश्योरेंस जो कंपनी है यहाँ पे होल्डिंग ली है 5.57% की अभी भी। और देखिए अदर डीआईज की हम बात करें तो लगभग अदर डीआईज के पास लगभग 40.48% की होल्डिंग है। आप समझ रहे हैं, 40% की लगभग होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास लगभग 39.52% की होल्डिंग है। एफआईज के पास लगभग 13-13.5% की होल्डिंग है। तो ये गेम क्या है? थोड़ा सा हम कुछ साल पीछे जाते हैं तो आपको पता होगा कि अगर आपने यस बैंक की होल्डिंग ली होगी, मतलब यस बैंक का आपने स्टॉक लिया होगा, तो उसमें आपको पता है कि 70 से 80% शायद होल्ड था। ये आपको भरपूर तरीके से याद होगा। अगर हम बात करें कुछ साल बीते हुए कुछ साल की, तो जो रूल्स आया था वो रूल्स यही था कि अगर आप अगर आप यस बैंक का स्टॉक खरीदते हैं तो लगभग आपको 70 से 75% या 80% ऐसे ही कुछ था, आपको वहाँ पे आपकी स्टेक होल्ड रहेगी 3 साल तक। आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो उस समय इतना ज़बरदस्त माल उठा कि लगभग ये जो खरीदारी है, देखिए मैं फिर से आपको बताऊं, ये जो खरीदारी है ये खरीदारी वहीं से उठी, ठीक है। ये भी खरीदारी वहीं से उठी और ये भी खरीदारी तो ये पहले ही थी और ये भी थी खरीदारी। तो आप ये सोचिए कि अगर 40% का अदर डीआईज ने इतना बड़ा माल लिया है, मतलब इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, ठीक है, तो क्यों लिया है भाई?
एक ऐसा रूल था कि ठीक है हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को संभालेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने बोला कि जो भी जिम्मेदारी, कुछ बैंकों ने ऐसा मीटिंग हुआ था कि वो सब इस बैंक को सपोर्ट करेंगे, पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। तो ये तो अभी अपनी होल्डिंग बेच नहीं सकते। जिन्होंने लिया है वो 70 से 80% तक अपनी होल्डिंग तो बेच नहीं सकते। तो ये भाव जाएगा क्यों ऊपर? अगर ये भाव को भगा के नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, अगर अभी देखिए, अभी अगर ये 13 रुपये पे चल रहा है, ये अगर 13 रुपये पे यस बैंक चल रहा है, मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। अगर अभी 13 रुपये चल रहा है तो अभी अगर ये भाव 500 रुपये पे भी गया तो इनको क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है, क्योंकि जब ये माल बेच ही नहीं पाएंगे, तो इनको 500 रुपये पे जाने पे क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा होगा? कोई मतलब, कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। अगर हम सोचें 500 रुपये भी नहीं जा रहा है, अगर 100 रुपये भी जा रहा है ये स्टॉक, तो कोई मतलब है? इनको फ़ायदा है? कुछ नहीं फ़ायदा है, क्योंकि माल बेच ही नहीं पा रहे हो आप, जो कि 3 साल तक तो होल्ड करना है ना। तो देखिए लगभग 1.5-2 साल के करीब निकल चुका है, मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल के करीब ऐसे कुछ निकल चुका है। अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी जो नए निवेशक हो या यस बैंक में डूबे निवेशक हो या रिटेल निवेशक हो या कोई भी निवेशक हो, धीरे धीरे करके आपको माल दबोच लेना है। अब मेरी बात को समझिए, धीरे धीरे करके आपको माल दबोच लेना है। तो अगर आप माल खरीद लोगे, एक अच्छी क्वांटिटी और एक अच्छे लेवल पे खरीद लोगे, तो ये एक ना एक बार स्टॉक ये भागेगा ही ज़रूर। क्योंकि जब 3 साल कंप्लीट होगा, तब उस टाइम में इस स्टॉक में रेस ज़रूर एक बार होगी, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। अगर आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई और ऊपर जाएगा, तो थोड़ा करके माल निकालते रहना, जैसे जैसे ऊपर जाए वैसे वैसे अपना माल निकालते रहना, तो आपको प्रॉफिट ही हुआ ना। और यस बैंक है, मेरे को भी नहीं लगता कि 10 रुपये 11 रुपये से नीचे जाने वाला है। हाँ, अगर बाई चांस अगर गया तो अब थोड़ा बढ़ा के माल उठा लेना, आपको कहाँ तकलीफ आ रही है। अगर आप धीरे करके माल खरीद रहे हो, देखो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि एक बैग माल खरीद लो। एक बैग माल खरीदने की गलती आप करना ही नहीं। आप धीरे करके माल खरीदो। जैसे है ना, हमने इस मंथ में इतना माल खरीदा, इस मंथ में उतना, मतलब 100 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर, जैसी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप हर मंथ खरीदते जाइए या हर वीक खरीदते जाइए। तो उसमें क्या होगा, जो ये आपका प्राइस रेशियो है जो वो एवरेज हो जाएगा। अगर आपको 13 रुपये में ले रहे हैं, कुछ 14 रुपये में, कुछ 15 रुपये में, कुछ 16 रुपये में, ठीक है, तो वो आपका जो प्राइस रेंज है वो एक एवरेज प्राइस में आ जाएगा। और एवरेज प्राइस में आने के बाद, अब बात ध्यान से समझिए, एवरेज प्राइस आने के बाद अगर ये स्टॉक कभी भी 10 रुपये से नीचे आता है या 11 रुपये से नीचे आता है, जितना नीचे आए आप थोड़ा ज़्यादा माल वहाँ पे ख़रीद लें। आप समझ रहे हैं?
अगर आपके ख़रीदने के प्राइस से अगर ये ऊपर जा रहा है तो आप थोड़ा करके माल खरीदिए। अगर आपके एवरेज प्राइस से नीचे आ रहा है तो आप वहाँ पे दबा के माल खरीद लीजिए, ठीक है। तो आपका और नीचे एवरेज आ जाएगा, तो उससे बेनिफिट ये होगी कि एक ना एक बार इस स्टॉक में रैली आएगी 3 साल बाद, या 3 साल होने वाला रहेगा तब। मतलब जब से होल्डिंग, मतलब 80%, 70 से 80% का जो होल्डिंग है वो जब निकलने वाला रहेगा, ठीक है, तब इस स्टॉक में एक न एक बार रैली आएगी ज़रूर। आएगी रैली तो भयंकर आएगी, आपका पैसा 4 से 5 से 10 गुना भी हो सकता है। बात को पूरी तरह से समझिए, 4 से 5 से 10 गुना भी हो सकता है पैसा। तो बस मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस स्टॉक में धीरे धीरे करके ख़रीदारी करिए। और देखिए अभी भी यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो देखिए इसमें लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से तो मैं नहीं बोलूँगा निवेश करने के लिए, मैं यही बोलूँगा आप धीरे धीरे खरीदिए थोड़ा लंबे टाइम के लिए। और जब भी आपको प्रॉफिट अच्छा मिले, मुनाफा अच्छा मिले, तो आप निकल जाइए। देखिए इतना ये स्टॉक गिरा है कि कहीं भी प्रॉफिट का कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा कि आप धीरे धीरे खरीदिए, और ऐसा आप खरीदिए कि आपको भी तकलीफ़ ना हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड।